विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही रखना मंजिल तक जाने के लिए। आदमी इस वजह से फेल नहीं होता कि उसको उस काम को करना नहीं आता, बल्कि इस वजह से फेल होता है कि उसके मन में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अगर आपको कामयाब बनना है तो आज से ऑप्शन बंद कर दीजिए, आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। आइए इस वीडियो की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। यह कहानी है महान सिकंदर सम्राट की। उसको एक बार एक ऐसे राज से लड़ाई लड़नी थी जिस राज के बीच में एक नदी पड़ती थी और उस नदी को पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। महान सम्राट सिकंदर ने अपने सैनिक को मोटिवेट किया, तैयार किया और नाव में गोले बम बारूद को भरा और उस पार चले गए उस राज से लड़ाई लड़ने के लिए। जो शत्रु की सेना थी वो सिकंदर की सेना से बड़ी थी और वो युद्ध में माहिर भी थी। सिकंदर की सेना उस पार गई और लड़ाई शुरू हुआ। लड़ाई के कुछ घंटे बाद ही शत्रु की सेना सिकंदर के सैनिक पर भारी पड़ने लगी। अपने सैनिकों को मरता हुआ देख सिकंदर के जो भी सैनिक थे वो भाग खड़े हुए। सभी लोग नाव में बैठ गए और उस पार चले गए। सिकंदर ने भी देखा और वो भी नाव में बैठा और वो भी वापस आ गया। रात भर सिकंदर सोचता रहा कि आखिर हम उस राज से लड़ाई कैसे जीतेंगे, क्योंकि सिकंदर को विश्व सम्राट बनना था और अगर विश्व सम्राट बनना है तो हर एक युद्ध को जीतना अनिवार्य था। वह रात भर प्लानिंग करता रहा, रात भर सोचता रहा कि कैसे इस राज से लड़ाई हम जीतेंगे और अंततः उसके मन में एक भयानक प्लानिंग आई। अगले दिन उसने अपने सारे सैनिकों को मोटिवेट किया, बम गोले बारूद जो भी थे उसको नाव में रखा और उस पार लेकर गया और हर नाव में उसने एक एक डब्बा पेट्रोल का भी रखा हुआ था। और जैसे ही नाव उस पार गया गोले बम बारूद को उतारा गया और सभी सैनिकों को आदेश दिया कि नाव में पेट्रोल को डाल करके सभी नाव को जला दिया जाए, यानी ऑप्शन बंद। और वहां पे सारी सैनिकों को इकट्ठा करके बोला अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, अब हम यहां से भाग नहीं सकते हैं, या तो हम मरेंगे या तो हम जीतेंगे। अब आपके हाथ में है, आप मरना चाहते हैं या जीतना चाहते हैं। और मोटिवेट करके लड़ाई हुई और लड़ाई इस तरह से हुई कि सिकंदर के सैनिक जो मुट्ठी भर सैनिक थे उस बड़ी सेना पर भारी पड़े। इधर के एक एक सैनिक ने शत्रु सेना के 10-10 सैनिक को मारा और अंततः इनकी जीत हुई। जीत क्यों हुई? क्योंकि सिकंदर ने देखा कि हमारे सैनिक के मन में ऑप्शन है। ऐसे ही शत्रु की सेना भारी पड़ती, वो नाव में बैठते और वापस भाग जाते। नाव जल गई, ऑप्शन बंद हो गया। अब उनके पास एक ही विकल्प था, या तो हम लड़ेंगे या तो हम मरेंगे। अगर हम अपनी जिंदगी में अगर एक ही ऑप्शन रखें, एक ही गोल रखें और उस पर अपनी पूरी एनर्जी डाल दें तो हम उसमें जरूर कामयाब बनेंगे। आइए एक दूसरी कहानी लेते हैं। एक छोटा बच्चा स्कूल में पढ़ने गया। जैसे ही पढ़ने गया उसको टीचर ने उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया, यह कह करके कि यह बच्चा मंदबुद्धि है। उसको उसकी मां ने अपने घर पे रख करके उस बच्चे को पढ़ाया। बच्चा बड़ा हुआ और वह एक्सपेरिमेंट करने लगा। वह एक्सपेरिमेंट करते करते एक बार फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, 100 बार फेल हुआ, 1000 बार फेल हुआ, फिर भी उसने हार नहीं मानी। 1001वीं बार में भी उसकी हार हुई, लेकिन फिर भी वो हार नहीं माना। उसका एक्सपेरिमेंट लगातार फेल हो रहा था लेकिन उसने हार नहीं मानी। 5000वीं बार फेल हुआ, 10,000वीं बार में जाकर के उसको सफलता मिली और उसने बल्ब का आविष्कार किया। आज उसी वैज्ञानिक की देन है, महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन की, कि आज हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं इस उजाले में। आज बहुत सारे जो लाइट के काम है, जो डेकोरेशन के काम है, जो सजावट के काम है, जो रात को दिन बनाने के काम है, वो थॉमस अल्वा एडिसन की वजह से ही कामयाब हो पाया, संभव हो पाया है। इतनी असफलता के बावजूद, इतनी फेलियर के बावजूद जब उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपने कैसे इतने फेलियर को टैकल किया, क्या आपको यह नहीं लगा कि मैं इसे छोड़ दूं? उन्होंने क्या बोला कि मैं तो कभी असफल हुआ ही नहीं, मैं तो वो 9,999 तरीके जानता हूं जिसकी वजह से बल्ब नहीं बनाया जा सकता है। और 10,000वीं बार में जाकर के जब उनका बल्ब बना तो दुनिया उनको नमन करती है, सलाम करती है। अगर उनके मन में भी ऑप्शन होता चलो अब बल्ब को छोड़ते हैं, कुछ और का एक्सपेरिमेंट करते हैं,
चलो अब किसी और चीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं, शायद वो किसी चीज को ना बना पाए होते। आज की युवा पीढ़ी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आज स्मार्टफोन का जमाना है, आज सोशल मीडिया का जमाना है, हम जल्दी से भटक जाते हैं। कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, अब उसके मन में चल रहा है कि अगर मैं फेल हो गया तो मैं जॉब कर लूंगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी के अलावा और दूसरी कंपनी का भी प्लान देख रहे हैं। चलो इस कंपनी में सफलता नहीं मिली तो दूसरी में जाएंगे तो उसमें सफलता मिल जाएगी, फिर वहां जाने के बाद भी दूसरे कंपनी का प्लान देख रहे हैं, इसमें कामयाबी नहीं मिली तो दूसरे में मिल जाएगी। यानी उनके मन में ऑप्शन चलते रहते हैं, और जिस भी व्यक्ति के मन में ऑप्शन चलते रहते हैं वो कामयाब नहीं होता है। एक कहावत है, इफ यू रनिंग बिहाइंड टू रैबिट कैचिंग नाइदर। अगर आप दो खरगोश के पीछे भागेंगे आप किसी को नहीं पकड़ पाएंगे, अगर एक खरगोश के पीछे भागेंगे तो आप उसे पकड़ लेंगे। आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, या अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं तो एक चीज पे फोकस रखें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सक्सेस का सीक्रेट उन्होंने शेयर किया था कि एक गोल बनाइए और उस गोल को अचीव करने के लिए जिस भी स्किल की रिक्वायरमेंट है, जिस भी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, उसे गेन करिए, उसे एक्वायर करिए और उस पर काम करिए। फेलियर मिलता है, फिर से काम करिए, सीखिए कहां पे मिस्टेक हुआ, कहां पे गलतियां हुई, और आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। विकल्प को छोड़ना होगा अगर आपको कामयाबी चाहिए। माइंड जो है ये बंदर के समान है, ये उछल कूद करते रहेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। कामयाब लोगों में और नाकामयाब लोगों में फर्क सिर्फ इतना है कि नाकामयाब लोग हमेशा गोल बदलते रहते हैं, कामयाब लोग एक ही गोल पे नाकामयाबी मिलती है तो पीछे सेट बैक लेकर के और खड़े होते हैं और उस पर काम करते हैं और वो कामयाब बनते हैं। कामयाब होना है तो ऑप्शन बंद कर दीजिए। कम से कम 3 साल तक जिस भी प्रोफेशन में है उसमें अपने पूरे 100% दीजिए, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।